अंश है। परमात्मा हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। परमात्मा हमारे प्रीतम हैं, हम उनके प्रेमी हैं। परमात्मा हमारे ये प्रीतम हैं, उनके हम प्रेमी हैं। वो हमारे भोक्ता हैं, हम उनकी भोग्य वस्तु हैं। ऐसा भाव सदैव परमात्मा से रखना चाहिए। तो देह स्थितायाम, ये शरीर भी कहाँ तक जाएगा? चिता पर जलकर भस्म हो जाएगा। इसके आगे क्या जाएगा? धर्म जो हम किए रहेंगे, जो भी हम पुण्य कर्म किए रहेंगे, वही पुण्य कर्म हमारे लिए पालकी बन जाएगा, हमें बिठा कर लेकर जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, केवल धर्म। जय श्री राम नारायण। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, केवल धर्म जाएगा। सिकंदर का नाम सुने होंगे, विश्व विजेता था। भारत में पुरुषोत्तम महाराज ने वापस किया था भारत से, तक्षशिला के राजा थे। और अपने देश मैसेडोनिया में यूनानी था, यूनान का था मैसेडोनिया का। वहाँ जाकर के जब वो बीमार पड़ा, तब उसने अपनी डायरी में लिखा, लोगों से बताया कि मैं जब मरूं तो मेरी अर्थी को कांधा कौन देगा? यही जो हकीम बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, यही लोग देंगे, जिससे दुनिया जाने कि विश्व विजेता सिकंदर अपनी मृत्यु से नहीं जीत सका। अर्थात मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। दूसरा, मेरे दोनों हाथ बाहर हो, मुट्ठी खुली हो, लोग देखें कि कुछ नहीं लेकर गया, सब ऐसे रहा। और तीसरा, मेरा सारा दौलत रास्ते में बिखेर देना, जो मैं कमाया जीवन भर, खपा दिया जीवन इसी को कमाने में। एक व्यक्ति जा रहा था, महात्मा ने कहा, बावरे कहाँ चला जा रहा है? फौज लिए। बोला, विश्व विजय करने जा रहा हूँ। क्यों विश्व विजय क्यों करना है? विश्व विजय कर लूंगा तो बैठ के आराम करूंगा। महात्मा जी ने कहा, विश्व विजय करने के बाद तू बचा रहेगा क्या? आराम करने के लिए क्या गारंटी है? अगर आराम चाहिए तो आ मेरी कुटिया में राम नाम भज ले। और वो व्यक्ति वहीं बैठ गया और उसको खूब आनंद आया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अस्तु भगवान में मन लगाना चाहिए, जिससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों बन सके। माया में नहीं पड़ना चाहिए। शरीर कार्य करते हुए भगवान का भजन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। नियम नहीं छोड़ना चाहिए, नियम जरूरी है। सौदास ब्राह्मण ने वहीं पर उन्हीं ब्राह्मण से राम कथा सुना, और यही समय चल रहा था नवरात्रि का। इसी समय में महात्मा ने उस सौदास ब्राह्मण को कथा सुनाया, और कथा के प्रभाव से उसी समय उसके राक्षस भाव समाप्त हो गए, और 4 हाथ हो गया उसका, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया। नारायण समदभा, राम नारायण भगवान के समान वो राक्षस हो गया, और भूरि भूरि महर्षि की प्रशंसा करते हुए विष्णु लोक को चला गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसी अद्भुत राम कथा जो सभी पापों से निर्मुक्त करके भगवान के परम पद को प्राप्त कराता है। ये रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, उन्हीं के मुख से ये रामायण निकला है। शृणु रामायणं विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतं येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः। जिसमें राक्षस रावण और राम जी का दिव्य चरित्र है। वही राम जो नारायण है। कहीं कहीं लोग राम को भी नारायण नहीं मानते, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं
अर्थितो मानुषे लोके जग्गे विष्णु सनातनः रामो नारायण साक्षात् शेषो लक्ष्मण उच्यते। वही नारायण साक्षात लक्ष्मण राम जी और वही शेष जी साक्षात लक्ष्मण जी हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी के ग्रंथ को पढ़ लें, उसमें लिखा है अर्थितो मानुषे लोके जग्गे विष्णु सनातनः रामो नारायण साक्षात् शेषो लक्ष्मण उच्यते। और वही कृष्ण बलराम के लिए विष्णु पुराण में लिखा है एस नारायण श्रीमान श्री राम निकेतनः नाज परिंकम जागृतो मथुरामपुरीम। वही भगवान नारायण पूर्ण अवतार लेकर के मथुरापुरी में कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान के चरित्र हमारे जीवन में हमारे चित्त में उतरे। कथा का यही सार होना चाहिए कि कथा हमारे जीवन में उतरे, उसका आचरण हम करें, उस कथा को मन में बिठाएं, जीवन में उतारें। कार्यशैली मेला में राम जी का दिव्य भातृ प्रेम, पितृ प्रेम, स्वजनों से बंधु बांधवों से कैसा प्रेम रहा, ये सुन करके हमें भी अपने मन में थोड़ा थोड़ा प्रेम जगाना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी तरह से आगे सतयुग के बाद त्रेता आता है, द्वापर आता है। द्वापर में भी भगवान ने कल्याण किया है। राम जी के नाम से कई ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान को आत्मसात किए। और कलयुग में भी कई भक्तों ने राम जी के चिंतन से अपने जीवन को कल्याण किया। महर्षि वाल्मीकि जी के ही अवतार तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने इसी संस्कृत वाले रामायण का प्रतिरूप, रामायण जो है वेद वेदांत का सार है, संपूर्ण वेदों का सार है रामायण। इसमें सारे वेदों का तत्व छिपा हुआ है, सार छिपा हुआ है। रामायण महाकाव्यम सर्व वेदेषु सम्मतम। ये महाकाव्य है, ये सभी वेदों की सम्मति से बना हुआ है। रामायण किसी भी समय हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कभी भी इसको करा सकते हैं। अभी देखें पितृपक्ष में भी हो रहा है समान कथा, राम कथा, भागवत कथा ना। राम के शरण जाइए साहित्य सुबिन न जाइए। कभी भी जब भाव बन जाए राम कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। और सत जन्मार्जित पाप शब्द विमोदिता सहस्र कुल संयुक्त प्रयांति परमम पदमी। वो लोग हजारों पीढ़ियों को लेकर के अपने भगवान के परम धाम को चले जाते हैं, जो शुद्ध रूप से सत्यचित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। तो महर्षि तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा लिखते हुए 80 घाट पर बैठकर कथा का गान कर रहे हैं। 80 घाट जो है वो शरणागति का घाट है। शरणागति क्या है? भगवान के शरण में रहना, भगवान को ही सब कुछ मानना, सारे भाव भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं पर हूँ प्रभु तुम्हारा। ये शरणागति है। अपने अहम को छोड़ देना, अपनी बुद्धि ना लगाना, भगवान को ही सर्वस्व मान लेना, ये शरणागति है। कल्याण 4 तरह से होता है। कर्म से। कर्म क्या है? जैसे भी सुबह शास्त्रोक्त पूजन पाठ हुआ ना, कर्म हुआ, ये भी कर्म है। और अच्छे कर्म करते रहें, घर में सभी से अच्छा भाव रखें, गलत कर्म न करें। कहा जाता है ना, पाप कर्म मत करो, निर्दोषों को सजा मत दो,
गाली मत पको, है ना, अपने कर्म सुधारे, तो इससे भी मोक्ष होता है। लेकिन कर्म से सभी का मोक्ष नहीं हो सकता, होगा मोक्ष लेकिन सबका नहीं हो सकता। बोले क्यों? अब मान लो पूजन करना है, हाथ नहीं है, विकलांग है, कैसे करेगा? तीर्थ में जाना है, विकलांग है, नहीं जा पाएगा। अर्थात कर्म से सबका कल्याण नहीं हो सकता। कर्म के बाद ज्ञान आता है। अब ज्ञान से भी कल्याण होता है, ज्ञान से भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी, लेकिन सबकी नहीं होगी। जो मानसिक रूप से पागल होगा वो कहाँ से ज्ञान अर्जित करेगा? तो क्या उसका कल्याण नहीं होगा? होना तो उसका भी चाहिए ना। जो पागल है, नहीं पढ़ सकता, उसको कुछ बताएंगे नहीं सुन सकता, नहीं धारण कर सकता। अर्थात ज्ञान से भी सबका कल्याण नहीं हो सकता। अब आया भक्ति, कर्म, ज्ञान और भक्ति। चौथी शरणागति के बारे में बताएं। कर्म, ज्ञान और भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति में भी सबका कल्याण नहीं हो सकता, इस पर प्रश्न उठेगा। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रणाश नहीं होता। लेकिन भक्ति का स्वरूप क्या है? भजन, राम राम करो। जो बद्ध जीवा है, पागल है, दोनों हो सकता है ना। कई लोग हैं भजन नहीं कर पाएगा, दिमाग में बात आएगी नहीं तो क्या भक्ति करेगा वो? अर्थात भक्ति से भी सबका कल्याण नहीं हो सकता, भक्त का नाश तो नहीं हो सकता, लेकिन सबका कल्याण नहीं हो सकता। तो अंत में भगवान ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि शरणागति, कोई भी व्यक्ति हो, गुरु के शरण में गुरु जी शरणागति करा दे बस। तो कोट विप्र बदला कहीं जाहो, आए शरण तजे। तजना नहीं चाहिए, शरण में कोई आ जाए तो उसे अपना लेना चाहिए। रामा अवतार का सबसे बड़ा वचन है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि ते जयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। अभी तक मानव लोग व्रत करते थे, लेकिन देखिए इस मंत्र में, युद्ध कांड में, लंका कांड में भगवान श्री राम जी कह रहे हैं विभीषण से, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि ते जयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, याचना करता है, प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, मुझे अपना लीजिए, तो मैं उसे अपना लेता हूँ और सबसे अभय कर देता हूँ। अभयं सर्वभूतेभ्यो।